वेलकम बैक। मैं लवकेश शाह एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। यह आपकी ईवीएस पेडागोजी क्लास है। इस चैनल पर मैंने ईवीएस पेडागोजी के सिवा के अलावा भी मैंने हिंदी पेडागोजी और आपकी जो मैथ पेडागोजी है साथ साथ चाइल्ड डेवलपमेंट की वीडियोस भी अपलोड कर रखी हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उन्हें जाकर जरूर देखें। ये आपका जो है प्रीवियस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार फिर अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों में मांस, मछली और अंडे प्रमुख हैं। ठीक है, क्योंकि जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों में मांस, मछली और अंडे मिलते हैं। दूसरा, दूध हमें गाय, भैंस, बकरी व शुतुरमुर्ग से प्राप्त होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? देखो वो अच्छा, यहाँ पर आपको बताना है कि से केवल पहला ऑप्शन ठीक है या केवल आपका दूसरा ऑप्शन ठीक है या फिर आपके ए और बी दोनों ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये गलत है। ठीक है, क्योंकि शुतुरमुर्ग से अंडे भी प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ दूध की बात की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो गलत होगा और जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो ठीक होगा। मतलब यहाँ पर ये केवल फर्स्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मधुमक्खी, मकड़ी, बिच्छू आदि समूह में रहने वाले जीव होते हैं। दूसरा है, चूहा, चींटी, केंचुआ आदि मनुष्य के घरों में रहने वाले जीव हैं। ठीक है, और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, या ए और बी दोनों सही है, या फिर ना तो ए सही है और ना ही बी सही है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, ना तो आपका ए सही है और ना ही आपका बी सही है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राहुल अपने प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के विषय में संवेदनशील बनाना चाहता है। तो निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है? जो क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है आप वो बताओगे। बच्चों को लकड़ी के गट्ठरों का भंडार दिखाना। दूसरा ऑप्शन है आपका, वृक्षों पर नारा लिखने लेखन प्रतियोगिता आयोजित करना। तीसरा है, वृक्षों पर पोस्टर बनाने की प्रतियोगिता का आयोजित करना। और तीसरा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन आपका, प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखभाल को प्रोत्साहित करना। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, बच्चों को लकड़ी के गट्ठर का भंडार दिखाना, मतलब भंडारा, जो भंडारा वो दिखाना, ये आप नहीं करोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पहला ऑप्शन आपका, पत्तियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकलना। दूसरा ऑप्शन है आपका, जड़ के द्वारा जल का अवशोषण, ये तो नहीं है। थर्ड ऑप्शन, जाइलम द्वारा जल का संवहन करना, गलत। और फोर्थ ऑप्शन है, फ्लोएम द्वारा भोजन का संवहन करना, तो ये भी नहीं है। जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक है, कि जो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया इसमें पत्तियों से जल जो है वो वाष्प के रूप में निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षण की डैश उस विधि को कहते हैं, कौन सी विधि को क्या कहते हैं, जिसमें सामान्य से विशिष्ट अथवा सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। मतलब आपने कोई सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य नियम से विशिष्ट उदाहरण की ओर बढ़ा जाता है। तो पहला ऑप्शन आपका निगमन विधि, दूसरा आगमन विधि, तीसरा परियोजन विधि और चौथा आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो आपका जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, वो यहाँ सही होगा, निगमन विधि। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की तरफ चलते और नियम से उदाहरण की तरफ, जो उदाहरण से नियम की तरफ चलेगी वो होगी आपकी आगमन विधि। लेकिन यहाँ पर बोल दिया नियम से चल दिया उदाहरण की तरफ, तो यहाँ पर आपका जो निगमन विधि है वो ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रेणु की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 साल पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह मतलब पूरी सूख गया है। कुएं में पानी सूखने के क्या कारण हो सकते हैं? पहला, पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। थर्ड ऑप्शन आपका, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता। तो यहाँ पर जो आपका मेन जो रीज़न है, को जो ये कुएं वो सूख चुके हैं इस तरीके से, उनका जो मेन रीज़न वो है पेड़ों, कुओं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को ज़मीन और मतलब अब सीमेंट से ढक दिया गया है, क्योंकि कंक्रीट की जो है सड़कें है ना इस तरीके से बन रही हैं। जो मेजर कारण है वो आपका केवल ए, फोर्थ ऑप्शन। अच्छा, दो बार ए ऑप्शन, तो आप ए भी लगा लीजिए। ठीक है ना, केवल ए पहले में भी, केवल जो ए है वो फोर्थ में भी है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तितली के बच्चे को क्या कहा जाता है? अब टैडपोल कहा जाता है, कैटरपिलर कहा जाता है, या फिर जो भी कहा जाता है, या शिशु कहा जाता है? तो ना ही जो भी कहा जाता है ना ही शिशु, इसको कहा जाता है आपका टैडपोल। ठीक है ना, मतलब कैटरपिलर। जो टैडपोल है वो होता है मेंढक के बच्चे का। ठीक है,
तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन आपका वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस आयु वर्ग का बालक पर्यावरण में होने वाली घटनाओं में जिज्ञासा तो अधिक रखता है लेकिन उसकी अवधारणाओं को समझने में असमर्थ है। तो जिज्ञासा तो रखता है जानने के लिए, लेकिन जो उसको बताया जाता है कि बेटा इस तरीके से होता है, सूर्य से धूप आती है ना, इसलिए हमारे कपड़े सूख जाते हैं, तो बच्चा ना समझ नहीं पाता है इन चीज़ों को। अब ये जो अवधारणा है, ये तो एक एग्जाम्पल है, इस तरीके की जो अभी अवधारणा है बच्चा क्यों नहीं समझ पाता है, वो ऐसी कौन सी स्टेज है आपको वो बतानी है। पहला 5 से 7, दूसरा 1 से 2, तो 1 से 2 तो होगी नहीं, तीसरा 8 से 14, ये भी नहीं, और उनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका 5 से 7 की एज है, इस एज में बच्चा जो अवधारणा है वो समझ नहीं पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सीखना व्यवहारजन्य व्यवहारगत परिवर्तन है। ठीक है, सीखने से क्या होता है, जो हमारे व्यवहार में होते हैं परिवर्तन। ठीक है, व्यवहारगत परिवर्तन। ठीक है, दूसरा है, सीखना व्यवहार और दृष्टिकोण दोनों का परिमार्जन है। उसमें चेंजेस भी होते हैं, जो हमने सीख लिया, यदि हमने कुछ गलत सीख लिया या फिर हमें कुछ और नॉलेज ऐड करनी है तो हम उसे ठीक भी कर लेंगे और उस नॉलेज को हम चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला और दूसरा ऑप्शन दोनों ठीक है, और जो दोनों ऑप्शन ठीक है वो है तीसरा ऑप्शन, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिश्ते का क्या आधार होता है। रिश्ते का आधार आपको बताना है। पहला है रक्त, दूसरा विवाह, तीसरा भावनाएं, और चौथा ये सभी। देखो, रक्त और विवाह तो आपको पता होगा, लेकिन जो भावनाएं होती हैं वो आपने दोस्तों में देखी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षक कक्षा में एक घर के विषय में बताते हुए कहते हैं कि इन घरों में मिट्टी को मजबूत बनाने के लिए उसमें भूसा मिलाया जाता है, इनकी छतों को झाड़ियों आदि से बनाया जाता है, इसमें नीम या कंकड़ की लकड़ियों का प्रयोग अधिक किया जाता है। ये बताइए कि शिक्षक द्वारा किस प्रकार के घर के विषय में बताया गया है। तो अब आपको बताना किस प्रकार के घर के बारे में बताया गया है। वो ये लकड़ी के घर हैं, या फिर ये मिट्टी के घर हैं, या फिर ये हाउस बोट है, या ये टेंट है। ना ही हाउस बोट है ना ही टेंट है, आपको ये तो पता होगा, लेकिन लकड़ी के घर भी नहीं है, ये मिट्टी के, क्योंकि मिट्टी से इनकी दीवार बनाई जाती है, और जो दीवार है वो मजबूत रहे उसके लिए हम भूसे का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और छत पे हम घास और झाड़ियाँ लगाते हैं। ठीक है, तो दीवार और छत की बात तो हो गई है ना, और जो छोटी मोटी जगह कहीं हमें लकड़ी लगानी है, ठीक है, उसके लिए हम लकड़ी लगाते हैं आपकी नीम की, ताकि उसमें की जो कीड़े हैं वो ना लगे। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण की आगमन विधि का लाभ नहीं है। मतलब 3 लाभ है और एक लाभ नहीं है, आपको वो बताना कौन सा वाला लाभ नहीं है। पहला है, यह विधि शिक्षण की एक मनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरा, इस विधि द्वारा सीखने में शक्ति तथा समय दोनों अधिक लगते हैं। थर्ड ऑप्शन है, आगमन विधि में ज्ञान प्राप्त करते हुए बालक को सीखने के प्रत्येक स्तर को पार करना पड़ता है, इससे शिक्षण प्रभावशाली बन जाता है। देखो, थर्ड ऑप्शन तो आपका लाभ है। ठीक है, इस विधि में बालक उदाहरणों का विश्लेषण करते हुए सामान्य नियम स्वयं निकालते हैं। ठीक है, उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, निकाल लेते हैं, इससे उनका मानसिक विकास सरलतापूर्वक हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ और जो थर्ड ऑप्शन है वो तो ठीक है। बचा आपका जो फर्स्ट ऑप्शन, यह विधि शिक्षण की एक मनोवैज्ञानिक विधि है, तो ये मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। मतलब ये भी आपका जो है मनोवैज्ञानिक विधि है, सॉरी। ठीक है, तो ये भी इसकी विशेषता है, ये भी विशेषता है। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन, जो आपका सेकंड ऑप्शन है, यह विधि द्वारा सीखने में शक्ति तथा समय दोनों अधिक लगते हैं, ये ऑप्शन आपका इसका लाभ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका लाभ वाला नहीं है वो है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि। वो आपने बचपन में भी कहानी सुनी होगी अपने पेरेंट्स से या फिर ग्रैंड पेरेंट्स से कि बगुला उसके कमरे पर बैठता है। ठीक है ना, इस तरह कुछ दोस्ती वोस्ती के ऊपर कहानी सुनी होगी, मैंने सुनी थी। तो अब आपको बताना क्यों बैठता है। पहला, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। दूसरा है, बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। देखो, इस तरीके की कहानी आपने सुनी होगी, तो ये ऑप्शन नहीं है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने में मदद करती है, गलत। बगुला भैंस को डराना चाहता है, गलत। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो फर्स्ट है, बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। कुल मिला के बात यह है कि जो बगुला है वो भैंस की जो पीठ पर इसलिए बैठता है क्योंकि भैंस की पीठ पर जो कीड़े मकोड़े होते हैं बहुत छोटे छोटे, बहुत माइनर से, वो उनको खाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, आगमन विधि स्वयं में पूर्ण नहीं है। चलो मान लिया, ठीक है, क्योंकि इसलिए निगमन विधि की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है, यह विधि उच्च कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी नहीं है। ठीक है, क्योंकि उच्च कक्षाओं में काम ज़्यादा होता है, हम ऐसे मान लेते हैं। ठीक है, वहाँ पे बच्चों को हर चीज़ खुद उदाहरण देकर नहीं दिया जाता, क्योंकि आपने देखा होगा कि हम जब बड़ी क्लास में जाते हैं प्राइमरी के बाद, जब हम
जो आपकी जो माध्यमिक क्लास में जाते हैं तो वहाँ पर जो बुक है उनमें फॉर्मूले दिए होते हैं, ठीक है। बच्चे को कोई वो सीखने की जरूरत नहीं होती, टीचर एक दो बार बताएगा, उसके बाद वो उनको फॉर्मूला बता देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका दूसरा ऑप्शन भी ठीक है, पहला भी ठीक है। और थर्ड ऑप्शन है, इस विधि को सीखने के में अधिक समय लगता है। तो ये भी ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे उदाहरणों का यूज़ किया जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पर जो आपका उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। अब कितना समय लगता है ये नहीं कह सकते अब, है ना। तो यहाँ पर जो आपका ए बी नहीं है, बी सी भी नहीं है और ए सी भी नहीं है। यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो यहाँ पर ठीक होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको जो कथन सही आपको वो बताना है। पहला, जल जलवाष्प के द्वारा के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है, ठीक है। महासागरों का जल खारा व मीठा दोनों प्रकार का होता है, ये भी ठीक है। द्रवित शुद्ध जल ध्रुव पर पाया जाता है, ठीक है। जल की उपलब्धता लगभग सभी जगह समान है, लेकिन सभी जगह समान है आपकी ये तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। महासागर का जल खारा और मीठा दोनों प्रकार का होता है, ये भी नहीं है। द्रवित शुद्ध जल, द्रवित नहीं, वहाँ पर तो हिमखंडों के रूप में होता है ना, तो ये भी ठीक। आपका थर्ड ऑप्शन भी गलत है, फोर्थ भी गलत है। यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन आपका वही सही है, ठीक है, कि जल जो है जल वाष्प के रूप में वायुमंडल में पाया जाता है। तो आज एक बार फिर हमने आपको जो ईवीएस पेडागोजी है इनके 10 से 15 क्वेश्चन करें। यदि आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैंने इस चैनल पर आपकी हिंदी पेडागोजी और मैथ पेडागोजी की भी वीडियोस डाल रखी हैं। ईवीएस पेडागोजी जो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की जो आपकी चाइल्ड डेवलपमेंट की जो क्लब वीडियोज़ हैं वो मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 में करके जो है डाल रखी हैं। यदि आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो उन्हें भी देखें जाके, ताकि आप जो आपका टीचिंग एग्जाम में आने वाला, चाहे वो आपका CTET हो, चाहे वो KVS का हो, या फिर जो भी एग्ज़ाम है आपका, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।